मेरे अजीज सिख भाइयों और सत्संग में बैठे हुए माता और बहनों, सबसे पहले हम आपको सत श्री अकाल कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय, अकाल मूर्ति अजूनी संभम गुरु प्रसादी जप। आप निरंजन निर्मल सोई, अवर न जाना दूजा कोई। एक अंकार वसे मन भावे, हूँ मैं गर्भ गोविंदा। अमृत पिया सद्गुरु दिया, अवर न जाना दुअतिया। एको एक स्वापर परंपर, परख खजाने पाइंदा। साहब मेरा एको है भाई एको है। बाबा जी की वाणी है कि साहब मेरा एको है भाई एको है। तिसे शरीक न तिसे कोई, आप कम पारा है। न तिस मात पिता बंधव, न तिस काम न नारी। मेरे अजीज दोस्तों, हम और आप मिलकर आइए उस नारा को लगाते हैं जो बहुत ही मशहूर और मारूफ है कि वाहे गुरु जी का खालिसा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालिसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे अजीज दोस्तों, सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं और वक्त भी कम दिया गया है, इसलिए छोटे ही मजमून को अपने वक्त में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आज इस काम को, जो सबसे पहले इस काम को अंजाम देने वाले एक मुसलमान जो कहते हैं कि सूफी बुजुर्ग, जो बाबा गुरु नानक जी सिख मजहब के बानी ही नहीं बल्कि आप रूहानी पेशवा हैं। आपने 15 अप्रैल 1469 में आप ननकाना साहब में पैदा हुए। उसके बाद आपने एक ही पैगाम दिया है, एक ही भाईचारगी का पैगाम दिया है और ये इत्तेहाद, ये मिलाप, ये मोहब्बत और अखुवत का पैगाम आज से नहीं बल्कि बाबा जी के जमाने से चला आया है। लेकिन ये बीच में कुछ शरीर पसंद आ चुके हैं जिनका जो है ताल्लुक मजहब से नहीं है बल्कि सियासत से है। आज उन्हीं की वजह से हम और आप दूर हो गए। जरूरी इस बात की है कि आज भी वही पैगाम लेकर हम और आप उठे जो बाबा जी के साथ नंदाना जी भी थे। अगर गुरुवाणी उठाकर देखेंगे, जन्म साथी भाई वाला, तवारीख गुरु खालसा, जन्म साथी विलायत वाली, जितनी भी किताबें अगर देखेंगे तो बाबा जी का जो मोहब्बत का पैगाम है, क्या आपने ऐसा मोहब्बत का पैगाम दिया सारी दुनिया के लिए। क्या आपके साथ मर्दाना और पंजाब की सरजमीन, कैसी सरजमीन है कि पंजाब की सरजमीन पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, एकता के पैगाम को देने वाला नहीं था। इसीलिए सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल बाबा जी का तारीफ से फरमा रहे हैं कि चिश्ती ने जिस चमन में पैगाम हक सुनाया, चिश्ती ने जिस चमन में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस वतन में वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और आगे फरमाते हैं कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, वो पंजाब की सरजमीन जो सूफिया की सरजमीन कहलाती है, अल्लाह वालों की सरजमीन कहलाती है, कि पंजाब की सरजमीन से बाबा जी के जमाने
बाबा बलह शाह रहमतुल्लाह अलैह भी है, वारिस साहब उसी सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। और बाबा जी के साथ मर्दाना और फरीद शाह 10 साल तक आपने मुस्लिम ममालिक में सफर किया है। क्या वजह है? बाबा जी सिर्फ पंजाबी जबान ही नहीं जानते थे, बल्कि अगर तारीख उठाकर देखें तो अरबी जबान, फारसी जबान, हिंदी जबान, पंजाबी जबान, हर जबान का माहिर थे। वजह क्या है? तमाम जबान को सीखने का मकसद क्या है? इसलिए कि हर जबान को जानने वाले उस वाहे गुरु के बंदे इस दुनिया में मौजूद हैं। इसलिए कि जो कौम जिस जबान की थी, अल्लाह कुरान में फरमाया उसी जबान में मैंने पैगाम भेजने वाले को, पैगंबर को भेजा। इसीलिए अल्लाह वाले हर जबान को सीखते रहे ताकि वाहे गुरु के बंदों को वाहे गुरु तक ले जाए। और हम और आप का इत्तेहाद मिलाद आज से नहीं चला गया, बल्कि बाबा जी के जमाने से चलाया। और सिख मजहब की जो बुनियाद है उसका ताल्लुक सिर्फ जबान का फर्क है। कुरान में भी जिक्र है। जिस तरह का पानी को कोई उर्दू जबान में पानी कहते हैं, इंग्लिश जबान में वाटर, अरबी जबान में माई, तो सिर्फ जबान का फर्क है, लेकिन चीज एक रहती है। इसी तरीके से सबसे बड़ा जो नारा है कि वाहे गुरु जी का खालिसा, वाहे गुरु जी की फतह, जिसके माने होता है कि अल्लाह के मोमिन बंदों की जीत, अल्लाह के मोमिन बंदों की फतह। इस चीज को कुरान में भी बताया गया है कि वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। कह दो कि अल्लाह व रसूल और मोमिनों बंदों की फतह होती है और वही गलबा पाने वाला। वही चीज है, सिर्फ जबान का फर्क है। उसके बाद सत श्री अकाल, जिसके माने होता है सच्चा बड़ा खुदा, उसी को अरबी में कहते हैं अल्लाहु अकबर। और जो बुनियाद है कि नाम जपना, तीर्थ करना, वर्ण जपना, ये तीनों अरबी जबान में आया। नाम जपना यानी हमेशा हर वक्त उस वाहिद गुरु के नाम लेते हो, उसका जिक्र करते रहो, उसकी बड़ाई बयान करते रहो, उसके पैगाम को आम करते रहो। उसी को अरबी जबान में कुरान में बताया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ लोगों, ऐ भक्तों, तुम अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। वर्ण तीर्थ करना यानी अगर दुआ को अपनी कबूलियत के पहुंचाना चाहते हो तो हलाल रिज़्क कमाओ, बाबा जी का पैगाम है। उसके बाद वर्ण चखना यानी मिल बांट के खाना, तो मिल बांट के खाने का भी कुरान में आया है। इसी तरीके से अल्लाह वालों की गीरत में अल्लाह हुकूमत को भी बर्बाद कर दे। हर दौर में आप चले देखें, मुगलिया सल्तनत बर्बाद हो गई, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं, इसलिए अल्लाह वालों को सताया था। अगर तारीख उठाकर देखेंगे तो औरंगजेब ने सूफी सरमद रहमतुल्लाह अलैह को भी कत्ल कराया, लेकिन इन अल्लाह वालों की गीरत में अल्लाह इस हुकूमत को बर्बाद कर दिया। हर दौर में अल्लाह वाले मौजूद रहते, एकता के पैगाम को देने वाले, लेकिन कोई उनको समझता नहीं। इसलिए बाबा जी फरमाते कि गुरमुख खोजत भैया उदासी, दर्शन के तबीयत निवासी, सांझ की के हम बंजारे नानक गुरमुख तरस पाए। सच्चे गुरु को मिलना गोया खुदा का मिलना होता है। तो जरूरी इस बात की है कि सियासत और होती है, धर्म और होता है। धर्म हमेशा जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इसलिए बाबा जी जब आप ननकाना साहब में पैदा होने के बाद आपका बचपन का जमाना है, आप बचपन ही से सूफी बुजुर्गों से बहुत ही मोहब्बत करते थे। लंगर खाना पूरी दुनिया में अगर आप जाकर देखेंगे दो ही जगह रहता है, या तो गुरुद्वारा या तो खानका, जहां पर बिना रंग नस्ल हर मजहब के लोग आकर खाना खाते हैं और उनको प्यार और मोहब्बत की बात बताई जाती है। तो ऐसा पैगाम, ऐसी वहदानियत की तालीमात आपने दिया है। इसीलिए हमारे जो मुर्शिद हैं, आप फरमाते हैं जैसे बाबा नानक जी का कौल जन्म साकी भाई वाला सफा नंबर 203 में आया, क्या आप फरमाते हैं कि मुर्शिद मन तो मन किताबा चार, मन खुदाए रसूल नो सच्चाई दरबार। तो मुर्शिद को मानो, चारों किताबों को मानो, खुदा के रसूल को मानो, न सच्चाई का दरबार। तो इसी तरीके से हमारे मुर्शिद फरमाते हैं कि बाबा गुरु नानक जी एक
बसते रहेंगे, अमन शांति कायम हो जाएगा। आज जरूरत इस बात की है मेरे भाइयों, आप हमारे भाई हैं, तमाम नफरतों को खत्म कर दो, मजहबी एतबार से बाबा जी के उस आत्मा को पैदा करके, बाबा जी की उस तालीमात को लेकर हमारे गले से गले मिलाकर आप हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लेकर इस पैगाम को आम करो, ताकि तमाम लोग अमन और शांति से जिंदगी गुजार सकें। और बाबा जी सिर्फ अरबी जबान जब अरब ममालिक में गए, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में आया दारिकुम पहली पूरी सफा नंबर 93 में, तमाम सिख भाई हमारे जानते हैं कि बाबा जी हज करने गए, तो आप किस लिबास में गए? बाबा फिर मक्के गए, नील बिस्तर धारी बनवारी, असाहत किताब कश कूजा बांग मुसल्लाधारी, बैठा जाए मसीह बीच जितने हाथी है पूजा। कि बाबा जी जब आप हज को गए, असा पकड़े, किताब लिए, नीले लिबास पहनकर आप उसी मस्जिद में जाकर बैठते हैं जहां हाजी लोग हज के अरकान अदा करने के बाद बैठते हैं। और आपके जो भक्त हैं डॉक्टर तरलोचन सिंह जी, उनकी किताब जीवन चरित्र गुरु नानक देव जी सफा नंबर 304 में आप बयान करते हैं कि बाबा जी सिर्फ पंजाबी जबानी के माहिर नहीं थे, बल्कि आप अरबी जबान फसी जबान थी। आप जिस तरीके से हम और आप हिंदी और पंजाबी जबान को बात करते हैं, इसी तरीके से बाबा जी अरबी जबान को बात करते हैं। अरबी जबान की वाणी भी बयान किया आपने, इसलिए डॉक्टर तरलोचन सिंह जी अपनी किताब में नकल करते हैं कि बाबा जी जब 10 साल तक आपने मुस्लिम ममालिक में आपने सफर किया, तो आप अरबी जबान के अखबार, अरबी जबान की वाणी है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। क्या आप बाबा जी फरमाते हैं तवद्दैतु फी कुल्लिल बिलाद फकीरन व सरैतु फी अक्सल बिलाद कसीरन व अतैतु बगदाद शरीफत का यरा बहल दान इलैहि वशीरन नानक अताकल यौमा फी का मशवकुन यरजुल मसामिया मिनका व तफसीरन। बाबा जी फरमाते हैं कि जब मैं मुस्लिम ममालिक में गया, मुसलमानों के पास गया, फकीराना लिबास पहनकर जब मुसलमानों के पास गया तो उन्होंने मुझसे बहुत मोहब्बत की। और जब मैं बहलुल दाना के मजार पर गया, जबकि गैबी आवाज में इसका इशारा किया, अरे बहलुल, आज नानक तुम्हारी मोहब्बत में मस्त होकर अपने दिलों में अल्लाह और रसूल और तुम्हारी मोहब्बत को बसाकर तेरे दरबार में आया है। अरे बहलुल, तू उसको कबूल फरमा। इसी तरीके से आप फरमाते लिल्लाहि कौमुन फी सआति फितना कल वक्त इल्ला अन्नहु ला तुस्तना। कुछ अल्लाह वाली कौम का क्या कहना, जिनकी मिसाल गुलाब के फूल के मानेंगे। तो बाबा जी ने ऐसा पैगाम दिया है कि अगर उस पैगाम को आम कर दिया जाए तो तमाम इंसान अमन सुकून से गुजार सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक मुसलमान को बुलाकर उस इत्तेहाद को कायम करना चाहते हैं जो बाबा जी ने जिस इत्तेहाद को लेकर फिरे। बाबा जी के बाद 10वें गुरु ने जिस इत्तेहाद के काम को लेकर आगे बढ़ा, आपने उस काम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। हमको बुलाए, हम शुक्रगुजारी और खैर मकदम करते हैं। आप हमारा खानकाह है आसिफ नगर में, हम आपको तमाम सिख भाइयों की दावत देते हैं, आप हमारे खानकाह को आइए। इसलिए कि बाबा जी खुद खानकाहों को भी जाते रहे, मस्जिद मदरसे को भी जाते रहे, आप हमारे खानकाह को आइए ताकि इस आवाज़ को हम और आप कंधे से कंधे मिलाकर उठाएं, उस तालीमात को आम करें, ताकि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इंसान शांति का, अल्लाह की वहदानियत की तालीमात कायम हो जाए, स्थापन हो जाए। इसी में सबकी भलाई है। हम कभी भी मजहब को सियासत के रंग में नहीं बदलते, इसलिए कि सियासत जो है उसका कानून बदलता रहता है, लेकिन अल्लाह का वाहिद गुरु का ऐसा कानून है कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक अल्लाह का कानून नहीं बदल सकता है, उसके कवानीन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए कि उसका काम सच्चा है, उसका धर्म सच्चा है, उसकी मजहब सच्चा है, उसके कानून भी सच्चे हैं, पक्के हैं, कभी बदल नहीं सकते। लेकिन सियासत का कानून बदलते रहते हैं। हम अपने मजहब को, अपने दिन और धर्म को स्थापन करने के लिए अपने जो धार्मिक लिबास पहनकर इस काम को सरे अंजाम देंगे। हमारे पास बड़े बड़े ज्ञानी हर साल आते रहते हैं इस पैगाम को आम करने के लिए। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज सिख भाइयों, बंधुओं, आप आइए ताकि हम आप मिलकर इत्तेहाद कायम करें, बाबा जी की आत्मा भी खुश होए और इस काम को सरे अंजाम दे। बहरहाल वक्त इतना ही दिया गया था और भी बयान कर सकते थे, इसलिए कि बहुत ही जीवन चरित्र है बाबा जी की, लेकिन टाइम नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालिसा, वाहे गुरु जी की फतह, वाहे गुरु जी का खालिसा।
वाहे गुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा